तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको सौदेबाजी के सवाल लगाना सिखा रहे हैं। और सौदेबाजी में हम आपको बताएंगे इस प्रकार की क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, कोई भी पूछा, जैसे जनरली आपसे सभ्य बनना चाहिए। जो सौदा बेचता है या खरीदता है, जो बाजार करने जाता है, उसको सब जरूर आना चाहिए, चीज़ पता होना चाहिए। अगर आप लोग कुछ खरीदते हो तो आपको पता तो होना चाहिए कैसे निकाले जाते हैं पैसे। जैसे जिस सौदेबाजी का एक क्वेश्चन है, तो यदि 150 रुपये प्रति किलोग्राम से, यदि 150 रुपये प्रति किलोग्राम से अनार बिकता है, कि तो अनार बिकता कितना का 150 रुपये किलोग्राम से बेचता है प्रत्येक किलोग्राम, मतलब प्रत्येक हर किलोग्राम पे 150 रुपये लगने हैं। 1 किलोग्राम के थे 150 रुपये पता है बना, तो 300 ग्राम अनार का मूल्य कितना है जो बताने। अब 1 किलो तो पूरा खरीदे नहीं है, 300 ग्राम अनार का मूल्य कितने लगने, 150 रुपये किलोग्राम से मिला। चूंकि लिख दोगे तुम हल में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो जे लिखोगे। दो तरीका से इसे बता दें, एक तो शॉर्ट में बताएंगे हम, एक आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। पहले तो लिखोगे चूंकि 1 किलोग्राम अनार का मूल्य कितना, 1 किलोग्राम अनार का मूल्य 1 किलोग्राम अनार का मूल्य कितना, 150 रुपये। ठीक है, बात पक्की। 1 किलोग्राम अनार का मूल्य 150 रुपये है। अब तुम बताओ, हमें जो बताओ 1 किलोग्राम हम क्या बोल सके, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं अपन 1000। कैसे अपना ग्राम में दिया तो इसको भी ग्राम में लिख लो, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम अनार का मूल्य 150 ही रुपये रहे। ठीक है ना। जो हम आपको समझा रहे, जा और जा बात एक ही लिखी है। 1000 ग्राम आ जा तो वो 1 किलो कहाउत, 1 किलोग्राम, हाँ 1 किलोग्राम कहाउत, 1 किलोग्राम लिखो सो 1000 ग्राम लिख रहा है। मतलब जो तुम्हें 1000 ग्राम के पैसा पतो है, तुम्हें बताना है 300 ग्राम, मतलब एक ग्राम के अपन पतो चल जाए पैसा, तो 300 ग्राम के तो आराम से निकाल सकते हैं। तो अपन 1000 इमें 1 ग्राम, ये कैसे बनाए, 1000 को भाग दे दे दोनों में, तो 1000 को इमें भी 1000 को, तो 1 ग्राम आ जाए। तो दो क्या करें, दोनों में 1000 को भाग लगा दो, इमें भी एक, मतलब समझो। या तो तुम समीकरण के तौर से लिख सकते हो, जो गुणा का पक्षांतर इधर जाएगा तो सीधा बट्टे में आ जाएगा, तो 1 ग्राम आ जाएगा। जो 1000 को ई में भाग लगा देना, सीधे से अपना 1 ग्राम को पता चल जाए। कैसे जे लिखे कितने, 1000 ग्राम, मतलब 1000 के टुकड़ा रखे जी पूरा। अपन है इस 150 रुपया, 1000 की 150 रुपया की 1000 टुकड़ा बांटना है, मतलब 1 ग्राम के पैसा लिखे पूरे 150। अब इमें पूरे कितने, 1000 ग्राम, हमें चाहने एक टुकड़ा का मूल्य, मतलब 1 ग्राम को मूल्य चाहने, तो 1 हिस्सा को चाहने तो 1000 को इमें भाग लगा भी, जब जो 1000 टुकड़ा में बट जाए, मतलब 150 रुपये हैं, 1000 भाग करना है, 1000 भाग बन जाए, वो 1 ग्राम का मूल्य करे आज जो 1000 भाग बटे, एक हजार के एक भाग बट जाए हैं, वो 1 ग्राम को मूल्य निकल रहा है। ठीक है, तो पहले तो अपन है 150 रुपये हैं, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम को 150 रुपये, मतलब 1000 ग्राम, एक ग्राम जोड़ के 150 रुपये बन गए। जब 1000 ग्राम हो गए तब अपना 150 रुपये लगने, और बाकी अपना का करने सीधे गुणा कर दो इमें, बस सॉरी गुणा नहीं, सॉरी इमें का करने भाग लगाना, 150 को 150 की 1000 टुकड़ा करने, तो अपना 1 ग्राम को आ जाए, इसलिए लिख दो, इसलिए 1 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम, 1 ग्राम अनार का मूल्य बराबर, तो 150 के बटे में, मतलब 150 में भाग 1000 को लगाने बना, जो भाग लगा दो। अब 150 के 1000 के 150 के 1000 टुकड़ा ने 1000वां टुकड़ा निकला है, मतलब जितने को भाग लगाओ उतना ही टुकड़ा निकले, तो 1000 को भाग लगाओ तो 1000वां टुकड़ा, वो जितना टुकड़ा है भाग लगावे भाग बांटता है, तो भाग जितना 1000 को भाग लो, 1000 में भाग का हिस्सा आ जाए जितना। तो भाग लगाने की शॉर्ट ट्रिक रहती है कि 0 से 0 जी काट दो, जितने पीछे 0 रहते भी काटा चलो। अब 15 बटे के बचा 100। इसके लाने भी एक जादुई ट्रिक होती है भाग लगाने के, 0 वाले के लाने। ठीक है,
जब भी तुम कुछ जीरो के भाग लो तो भाग लगाओ, तो देखो जीरो दे गिनने लो, गिन लेने नीचे, नीचे कितने अंश में, सॉरी, हर में जितने जीरो हैं उतने ऊपर दशमलव अंक बढ़ा देने। एक दो जीरो है नीचे, एक और दो जीरो, सो ऊपर की संख्या में एक और दो। पहले तो देखो अंक गलना समान कर ला, एक दो तीन अंक है इनमें भी, ये तीन अंक कर लो कैसे, एक दो तीन अंक में भी पहुँचाइए। ना नहीं बढ़ाने जीरो, अंक बढ़ावे के लिए ना बढ़ा जाना कैसे, ना बढ़ाओ तो संख्या बढ़े, ना बढ़ाओ तो अंक ही बढ़े, संख्या ना बने। ठीक है, तो ई में एक दो तीन अंक थे, ई में भी एक दो तीन अंक हो गया। अब एक दो जीरो से दो अंक बाद दशमलव, एक दो अंक बाद इतने आ जाए दशमलव, सो कितना हो जाए जीरो एक दो, इतने आ जाए दशमलव, इतने पर सो 0.15, सो भाग दे सो 0.15 मिले तुम्हें, तुम दे लियो सो 0 मतलब 1 ग्राम के पैसा कितने लगने, 0.15 रुपया लगने। 1 ग्राम के दो 0.15 रुपया आ गए। अपन निकालने थे 300 ग्राम की, तो अब लिख देंगे अब 300 ग्राम, 300 ग्राम अनार का मूल्य, 300 ग्राम अनार का मूल्य, 300 ग्राम अनार मतलब 300 ग्राम अनार खरीदने, 1 ग्राम को तुम्हें पता है पैसा 0.315, सो 0.15 को गुणा 1 ग्राम को इतना पैसा, 300 ग्राम के चाने तुमसे कोई कहा 1 पेन 5 की हो 10 पेन है, सो तो गुणा ही कर दो। नहीं तो 0.15 30 300 बार जोड़ो, को जोड़े इसे 300, 0.15 में से 300 गुणा कर दो। ऐसे ही समझो कि तुम्हारा 1 पेन 0.15, सीधे 1 पेन 15 रुपया की है तो 4 पेन सीधे गुणा ही कर दे। अब तुम्हें 1 ग्राम 0.15 को आउट, 0.15 रुपये को परत, 0.15 रुपये को परत, मतलब पॉन्टन में पढ़ो वैसे तो हम 15 बोले, लेकिन पढ़ने हो पॉन्टन में 0.15, 1 ग्राम 0.15 को आउट, तो 300 ग्राम कितने हो, 300 को गुणा कर दे में। अब 300 को भैया ही में गुणा करने, तो दशमलव वाले में जैसी भाग को लॉजिक रहा वैसे ही गुणा को, तो जैसे 300 गुणा करने जे अंक जे जीरो को गुणा उतने ही अंक आए दशमलव हट जाए, मतलब जे ना ही भाग में बड़ो करत ना, ठीक है ना, और ई गुणा में बढ़त ना है, ई साइड जो है भाग में ना है, ऊपर से ना है, जात भगत नहीं है, भाग में ना आगा तो ये से ना है। अब गुणा में जो उल्टो ना हाँ, ठीक है, उल्टी जो है जी, तो एक दो जीरो तो दशमलव कहाँ पहुँचे, एक और दो एते आ जाए, कितने आ जाए एते, सो 15 की पछाड़े आ जाए, मतलब ना आ जाए, सो ना तो कछु ही नहीं, तो मतलब दशमलव हट गओ, 3 को गुणा कर दो 15 दिया 45, सो कितना आ जाएगा 15 दिया 45, सीधा सीधा आंसर लिख दिया कितना 45 रुपये। मतलब अपन हाँ 300 ग्राम अनार के कितने रुपए लेंगे, अतः 300 ग्राम अनार का मूल्य 45 रुपये है। जो इतना डिटेल में अपन ने बताओ 4 नंबर में आया आपका या 3 4 नंबर में आया, तो इतना डिटेल में लिखते तो बहुत काफ़ी होता है जी, ठीक है। लेकिन अगर आपका जल्दी जल्दी कोई बताने हैं, कोई आपसे पूछ रहा जवाब में, तो शॉर्ट तरीका होता है इसका, बेस्ट तरीका है शॉर्ट ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक है भैया यारो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, एक बार कमेंट करके भी बता देना। देखो आपका सीधे सीधे लिख दें, अगर आपको यहाँ पता है 1 किलोग्राम 1 केजी अनार का मूल्य सीधे कितना दो, तो 1 केजी अनार का मूल्य आपका रेट पटो तो कितना रेट पतो हो, 1 केजी अनार का मूल्य मतलब रेट कितना, तो 150 रुपया, तो 1 किलोग्राम अनार को। अब सीधा इसलिए लिख देते अपन, इसलिए सीधा लिखेंगे, इसलिए 300 ग्राम अनार का मूल्य बराबर सीधे, तुम कहो कुछ सीधो कैसे निकाल दो, सीधे ऐसा निकाल, तो 150 को ना सीधे तुम्हें कह देना 300, क्या कहते हैं 300 बटे में तुम्हें भाग लगानी है, जितने को लगाओ तो 1000 को तुम्हें भाग लगाना ही है। अगर ग्राम में दो पूरा, तो जो ग्राम में तो सौ ग्राम में तो सौ भाग लगाना ही पड़े। अगर तो किलोग्राम हो तो 300 को गुणा ही बस करते, एक जीरो से गिन के जीरो सबरे की हटा दो, जो तीनों जीरो तुम्हारे हट जाना, तो सीधे सीधे 15 गुणे 3 आ जाने, तो 15 दिए कितने आ जाने 45, देखो जी आ गए आपके 45। 300 ग्राम अनार का मूल्य
कितना अच्छा बेस्ट तरीका है, इमें तो और जल्दी बता देने अपन। ठीक है ना, ऐसे ही लगाने। अगर अगर आप लोग अगर सौदा लेते हो तो आप लोग पता करना इनको, अगर आप कुछ भी लो तो इस तरीके से निकाल के देखना पैसा वो फिक्स बताते या कम बढ़ बताता है। तो आप लोग ज़्यादा कम बढ़ती से कोई आप पैसे ज़्यादा ना ले, इसमें ज़्यादा सहूलियत देगा। जैसे आप कुछ सौदा लेते हो आपको पैसे निकालना नहीं आता, तो आना चाहिए, निकालना तो बनना चाहिए। तो भैया ऐसे सीख सकते हैं निकालना। और अगर आप लोग कुछ खरीदते हो तो आप लोग देख तो सकते हो कि आप एक प्लीज लगा के देख लो, पैसे निकाल कैलकुलेटर करके देख सकते हो कि इतने का होगा, इतने के हमें पैसे देने। ओके, कहने लगा कि 50 को दो, 45 हो तो 50 को मांगे, भैया 45 ही देंगे अपन तो। अपन है पतो, लेकिन को है पतो ना हुई है तो उन्हें जितने मांगे उतने दे दें। तो भैया इसे सब जानकारी हो चाहिए अपने पास, बुद्धू ना बने रहो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।